नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है छठ, तो आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है अरग का पहला दिन। तो यहाँ पे हम नहा धो करके और आ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। और यहाँ पे हम लोहे की चूल्हे पे प्रसाद बना रहे हैं लकड़ी जला करके, और कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और घी गरम कर रहे हैं ठेकुआ बनाने के लिए, क्योंकि ठेकुआ में घी की मोयन पड़ता है। और ये प्रसाद केवल घी में ही बनेगा, क्योंकि इसी प्रसाद का हम लोग पूजा करेंगे। तो घी गरम हो गया है तो हम आटा में मिक्स कर दिए, और ये आटा भी मोटा वाला होता है तभी ठेकुआ अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हम ठेकुआ की रेसिपी शेयर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना पूजा वाले दिन हो भी नहीं पाता। तो यहाँ पे आटा में हम थोड़ा सा सौंफ और कटा हुआ नारियल और घी डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और इसके बाद ये गुड़ डाल करके और गुड़ को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर हम घी चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए, ठेकुआ को छानने के लिए। और ये जो गुड़ है ये छठ के टाइम ही मिलता है, फिर कभी नहीं मिलता है। और इस गुड़ से ठेकुआ बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये जो गुड़ आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल मेल्टेड रहता है, और इसका नाम रवा गुड़ है। और ये गुड़ खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे गुड़ हम लोग मिक्स कर लिए हैं। और यहाँ पे है ये मेरे पड़ोसी हैं, दोनों को मिल करके ही हम लोग ठेकुआ बना रहे हैं। और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा से आटा को लगा लेंगे ठेकुआ बनाने के लिए। और ये जो हम लोग आटा लगाते हैं ये रोटी के जैसा आटा नहीं होता है, ये थोड़ा सा भरभरा रहता है, यानी थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा रहता है। और इसे हम लोग अच्छे से गोल गोल मुट्ठी बना करके गोल गोल कर लेते हैं। और उसको हम लोग साँचे में थोड़ा सा घी लगा करके और उसे हम लोग हथेलियों के मदद से, उंगलियों की मदद से इसे हम लोग ठोक लेंगे ठेकुए को। और ये जो प्रसाद वाली जो ठेकुआ बनती है, आप इसे और कभी बनाइए तो वैसा नहीं लगता है जितना छठ के टाइम पे ये ठेकुआ टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ठेकुआ को ठोकते जा रहे हैं और इधर हम छानते भी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो जो प्रसाद बना रहे हैं सबकी फास्टिंग है। और वैसे तो हमें पूजा करना है, यानी हम व्रती हैं, तो मेरा तो फास्टिंग है ही, लेकिन प्रसाद बनाने वाले भी फास्टिंग में ही रहते हैं। और वो शाम की अर्घ देने के बाद ही वो लोग खाते हैं। और जो व्रती होते हैं वो पारण के दिन पारण करते हैं। तो मेरा तो आज फास्ट ही रहेगा, मेरा और हस्बैंड का। और ये देखिए ठेकुआ हमारा रेडी हो गया है। और इस ठेकुए को उलट पुलट ज़्यादा नहीं करना होता है, नहीं तो ये ठेकुआ टूट जाता है। इसे 1 या 2 बार ही हम अच्छे से पलट के और सेक लेंगे। तो ये देखिए ठेकुआ रेडी हो गया है। तो इसमें हम लोग एक लौंग डाल देंगे हर ठेकुए में, क्योंकि ये सूप पे जाएगा और इसका अर्घ पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा लौंग डाल रहा है ठेकुए में। और ये जो पर्व होता है छठ पर्व बहुत बड़ा कठिन पर्व होता है और बहुत नियम धर्म से किया जाता है। और ये अकेले का पर्व नहीं होता है, ये 2-4 लोग मिल कर के ही इस पर्व को मनाते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे ठेकुआ ठोक रहे हैं। और देखिए 1 से भले 2 हो गए, और 2 से भले 3, और 3 से भले 4। तो यहाँ पे सब लोग मिलकर हम लोग ठेकुआ बना रहे हैं। हमें तो छठ पर्व करने में बहुत टेंशन हो रहा था कि हम अकेले कैसे कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से पर्व ये हमारा बीत गया। तो आप देख ही रहे हैं ये हमारे 2 पड़ोसी हैं, और यहाँ हम लोग सभी लोग मिल करके ठेकुआ बना रहे हैं। तो यहाँ पे ठेकुआ बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था और शाम भी हो रहा था। तो हम बेटा को बोल दिए कि तुम फल वगैरह भी धो लो। तो वही वो फल धो रहा है, और सूप पे और टोकरी तो धोया हुआ ही है, पर वो फिर से एक बार धो ले रहा है। तो वही ये यहाँ पे सूप धो रहा है, और सूप फल सभी चीज को धो लेगा। और इसके बाद हम लोग इसे सुखा करके इसमें टीका वगैरह सिंदूर का लगा करके और फल डाल के सूप को हम लोग सजाएंगे।
तो यहाँ पे टोकरी और सूप धो लिया है, तो अब फल वगैरह भी धो लेते हैं। तो ये देखिए नारियल है, और इस बार फल हर साल की अपेक्षा बहुत ही कम आया है, क्योंकि महंगा भी है और काफ़ी बर्बाद भी हो जाता है। इसलिए हम हस्बैंड को बोले थे कि फल को थोड़ा कम ही लाइएगा। तो यहाँ पे सभी फल, नारियल, जितने भी फल हैं सभी चीज़ को हम लोग धो लेंगे और इसके बाद सजाएंगे। तो यहाँ पे फल क्या क्या आया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे केला और सीताफल यानी कोहड़ा, सेव, संतरा, शरीफा, आंवला, शकरकंद, बैर, सुथनी, मूली और नया अदरक, नया हल्दी और गाजर, सिंघाड़ा, पानी फल सिंघाड़ा और अनानास, नारियल, ईख, यही सब है। और भी क्या क्या था उसका नाम हमें पता नहीं है। जितना मार्केट में मिल रहा था हस्बैंड लेकर के आ गए थे। और यहाँ पे पान पत्ता धो रहा है बेटा। तो यहाँ पे सारे फल धुल गए हैं और इसकी हम लोग पानी को निकलने देंगे, क्योंकि टोकरी और सूप में ही छना हुआ है तो पानी निकल जाएगा। तब तक हम लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ठेकुआ बना करके आ गए हैं, और जो मेरे पड़ोसी आए हुए थे वो अभी ठेकुआ बना ही रही हैं। तो हमें सूप सजाना था इसलिए हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सूप में और ढक्कन में घी और सिंदूर से 5-5 टीका लगा देंगे, और ठेकुआ में हम 1-1 टीका लगाएंगे सिंदूर से, और एक सूप में हम 5-5 ठेकुआ लगाएंगे। तो ये देखिए सूप हमने सजा लिया है, और सभी फल, ठेकुआ और पंचमेवा, रोली, सिंदूर, माला, सभी चीज़ हम सूप में सजा दिए हैं। और यहाँ पे आपको 4 सूप दिखेगा। 2 सूप मेरा है और 2 सूप पड़ोसी लोग दिए हैं अर्घ पड़ने के लिए। तो सूप की साज सज्जा हो गई है। तो अब हम नारियल में भी टीका लगाते हैं, और नारियल में भी घी सिंदूर से हम 5-5 टीका लगाएंगे, और सभी सूप में 1-1 नारियल रख देंगे। और ये जो आपको सूप में जितने भी चीज़ दिख रहे हैं, ये एक बार अर्घ पड़ने के बाद हम लोग जो सुबह की अर्घ देंगे उसके लिए हमें सभी चीज़ को फिर से चेंज करना होता है। यानी ये चीज़ जितने भी लगे हुए हैं फल, ठेकुआ, इसे हम लोग निकाल देंगे और फिर से हम लोग इसी प्रकार से दोबारा सजाएंगे। मैं आपको इसलिए बता दी क्योंकि उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई है। सूप सजाने के लिए बहुत ही याद कर कर के सूप सजाना होता है। एक एक चीज़ को याद करना होता है ताकि कुछ छूट न जाए। तो यहाँ पे हम ईख डाल रहे हैं, और इसके बाद हम सभी सूप के ऊपर 1-1 तौली यानी गमछा डाल देंगे, और ये भी गमछा न्यू है। और इसके ऊपर फिर हम फूल की माला डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको बताई ना कि एक एक चीज़ भी छूट जाता है। तो यहाँ पे ये सीताफल यानी कोहड़ा छूट गया था।
तो इसे भी हम लोग काट काट करके सभी सूप के ऊपर डाल देंगे। तो फाइनली सूप की सजावट कंप्लीट हो गई है। तो अब हम जो टोकरी में हमें लेके जाना है घाट पे, तो उस टोकरी में भी हम टीका लगा देंगे घी और सिंदूर से, और इसके बाद इसी टोकरी में हम सूप को रख लेंगे। तो सूप की साज सज्जा हो गई। अब हम डाला सजा लेते हैं, यानी टोकरी में सूप को सजा लेते हैं, और इस टोकरी में जितना सूप अटेगा उतना ही रखेंगे, नहीं तो सूप टोकरी भारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रेडी होकर के आ गए हैं, और रेडी क्या होना है, सिर्फ कपड़ा ही तो पहनना था। और ये न्यू साड़ी है, और यहाँ पे पैर में हम महावर लगा रहे हैं। तो एक पैर में तो हम लगा लिए थे, थोड़ा सा झुक नहीं पाते हैं तो लगा रहे थे। तो ये मेरी पड़ोसी हैं, तो वही बोली कि बेटी आंटी को कलर कर दो, तो वही वो महावर लगा रही हैं। तो नीचे तो तैयारियां चल ही रही थी, ऊपर में भी तैयारियां चल रही है। तो ये देखिए घाट को अच्छे से सजाया जा रहा है फूलों से। और ये हमारी पड़ोसी हैं, बिल्कुल घर के बगल में ही रहती हैं, और इनकी ये बेटी हैं जो महावर लगा रही थी, वही हैं ये। और ये देखिए हमारे छत पर घाट बन गया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अब घाट जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी छत पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सूप और डाला को हम लोग रख लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग बारी बारी से प्रणाम कर लिए हैं, और अब हम लोग छत पे जाने की तैयारी होने लगी। ये जो डाला लिए हुए दिख रहे हैं माथे पे, ये हमारे देवर हैं, और एक सूप मेरे हस्बैंड ले लेंगे और एक सूप मेरा बेटा ले लेगा। तो चलिए अब हम लोग घाट पे चलते हैं, और घाट कहाँ, यानी छत पे ही चलते हैं। तो आप भी चलिए। और ये वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में किए हैं। तो आप अगली वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं छठ पूजा अर्घ देते समय, तो आप ज़रूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।